जी हाँ, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी एपिसोड 3 चल रही है। बेसिकली फार्म्स पर हम बात कर रहे थे। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने फार्म पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अपलोड किए हैं और आज हमारा बेसिकली ये वाला लेक्चर है। तो इसमें क्या है आइए आपको ज़रा बताते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इधर से ले लूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चेक्स एंड रेडियोस। पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चेक्स एंड रेडियो बटन्स बहुत हार इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके वेबसाइट्स में फॉर्म्स में तकरीबन ये दोनों इस्तेमाल होते हैं और नहीं भी होते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं। चेक्स आर यूज्ड व्हेन वी सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम लिस्ट। जो चेक्स होते हैं ना, चेक बॉक्स, बेसिकली मैंने शॉर्ट में इसको चेक्स लिखा है। ये जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो आपने उनमें से 2 या 3 यानी कि एक से ज़्यादा अगर चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो ये आपको तब आप चेक्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको एक स्कूल में या कॉलेज में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप उसके ऊपर यानी कि 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर तो आप एक ही सिलेक्ट करना होता है ना आपको। लेकिन यहाँ पे इसके उल्ट होता है, आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो रेडियो होता है ये एक टॉगल बटन होता है। आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना होता है, आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस होता है कि जो चेक्स होते हैं वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि रेडियो बटन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्ट होता है। तो आज के हम कवर क्या करने वाले हैं, सिंटैक्स ऑफ चेक्स एंड रेडियोस। इन दोनों का हम सिंटैक्स कवर करेंगे। इन दोनों में सिंटैक्स कॉमन होता है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद क्लासेस यूज़ और फॉर्म चेक इनपुट। ये जो आपको लास्ट वाला चेक हो रहा है ना, ये आपकी यूनिवर्सल क्लासेस है। आपने जब भी चेक बॉक्स और इसके रेडियोस के साथ या स्विच के साथ काम करना है, ये 3 क्लासेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ आपकी कोडिंग स्क्रीन पर। तो आम रूटीन की तरह सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे और ठीक हो गया, कंटेनर जी ले लिया। और कंटेनर को कुछ पैडिंग्स भी देंगे ना, 5 पिक्सल बेसिकली पैडिंग्स देंगे, ठीक है। आपने याद रखना है कि आपने चेक बॉक्स और स्विच और रेडियो तीनों तीनों आपने एक हर बार डिव लेनी है, डिव के अंदर काम करना है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एक मैं ले लेता हूँ चेक बॉक्स। और अभी के लिए मैं यहाँ से सिर्फ नेम और आईडी हटा देता हूँ, ठीक हो गया। एंड उसके बाद मैं एक लेता हूँ स्टूडेंट्स लेबल। आज मैंने ये बताना है आपको कि फॉर लेबल में फॉर का क्या इस्तेमाल है। फ़िलहाल के लिए इसको मैं हटाने वाला हूँ, एंड पे आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपके कंसेप्ट ज़रा क्लियर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ले लेता हूँ पाकिस्तान चेक बॉक्स, ठीक हो गया। एक डिव मैंने ले ली, ओके, ठीक है। अब ज़रा मैं कंट्रोल एस करके सीधा चलता हूँ पेज पे जो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट मारा है। हाँ ठीक है। अब मैं जैसे ही देखो क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर, तो आप चेक करें कि ये एक ना सिंपल HTML की तरह ये काम कर रहा है, इसमें बूटस्ट्रैप की कोई वर्किंग नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। अब मैं इस पे वो 2 क्लासेस लगाता हूँ जो हमारी 2 मेन क्लासेस हैं। आपने याद रखना है सबसे पहले जो ये आपने लगानी है फॉर्म चेक, एक क्लास हो गई। और जो आपकी इनपुट है ना स्टूडेंट्स इनपुट, उसको आपने एक क्लास देनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर्म चेक एंड इनपुट, बस जी 2 क्लासेस हैं। एक आपने डिव को क्लास देनी है और एक आपने इनपुट्स को क्लास देनी है। तो ज़रा आप चेक करें, ये चेक करें। अब वो देखो उसके इर्द गिर्द शेडो आ रहा है, यानी कि उस पर बूट स्ट्रैप अप्लाई हो चुका है। ये बेसिकली होता है आपका जनाब जी चेक बॉक्स। तो ये आप बनाते किस तरह हैं, आप अपनी हॉबीज़ वगैरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख भी आपको देता हूँ। अभी चेक बॉक्स पर हम काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सेलेक्ट योर हॉबी, हाँ हॉबी ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोर्ट्स। अच्छा, और अब मैं ज़रा इसी डेव को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, 2-3 बार ही कॉपी मार लेता हूँ। सपोर्ट्स के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फॉर एग्जांपल के लिए गेम तो नहीं, बुक रीडिंग। आजकल ये हॉबी वैसे तो बहुत कम हो चुकी है लोगों की, लोग अब बुक रीडिंग्स नहीं करते। मोबाइल चलाने के शौकीन हैं। मोबाइल 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 कंट्रोल एस। और अब ज़रा मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप चेक करें कि सेलेक्ट योर हॉबी लिखा आ गया टेक्स्ट।
और यहाँ पे सपोर्ट्स है, मोबाइल है, यानी कि आप चाहें तो तीनों सेलेक्ट करें। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते तो आप यहाँ से दो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ज़रा आपको बताते हैं रेडियो बटन के बारे। यहाँ पे मैं अगर कमेंट मार के आपको लिख भी दूँ, रेडियो बटन्स जो कि बेसिकली क्या होते हैं, आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक लॉजिक है, इसको गौर से देखना, यहाँ पे एक बड़ा लॉजिक है। यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं इनपुट लेता हूँ। सबसे पहले चेक बॉक्स नहीं लेना, रेडियो लिखना है यहाँ पर, ठीक हो गया। अभी अभी यहाँ से मैं सिर्फ आईडी रिमूव करूँगा, नेम रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ही तो वो लॉजिक है ना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक लेबल लूँगा और लेबल से अभी के लिए मैं फार को रिमूव करता हूँ अभी के लिए, लेकिन आज मैंने आपको फार भी समझाना है ताकि आपको ये रिमूव ना करना पड़े। ये तो मैं कोड को ना थोड़ा मुख्तसर करने के लिए चीज़ें रिमूव करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। फीमेल यानी कि यहाँ से हमें एक जेंडर सेलेक्ट करना होता है एंड ठीक है। यहाँ पे अब वही सेम वही दो क्लासेस, फॉर्म चेक रूटीन्स की तरह एंड क्लास फॉर्म चेक इनपुट, ठीक हो गया। अब ये तो हो गई एक बात। अब इसकी को मैं ज़रा शिफ्ट आर्ट एरो डाउन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और ये नीचे कॉपी पेस्ट हुआ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल। अब ज़रा मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश और आपको चेक कराता हूँ जादू। यहाँ अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक H2 भी देते हैं ना ताकि हमें कुछ पता भी चले। सॉरी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ जेंडर, कि भाई आपका जेंडर कौन सा है, कौन सा आप जो है वो जेंडर बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं। चेक करें, या तो आप फीमेल हो सकते हैं या मेल हो सकते हैं, अदर का ऑप्शन नहीं रखा मैंने। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मेल हैं, स्टूडेंट्स ये दोनों को सेलेक्ट कर रहा है, ये मेल को भी सिलेक्ट कर रहा है, फीमेल को सेलेक्ट कर रहा है। हालांकि ये तो चेक बॉक्स की है ना खसूसियात, तो फिर इसने इस तरह क्यों किया। इस सॉल्यूशंस यानी कि इस प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि यहाँ पर आपने एक सेम नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ जेंडर, आप कोई भी लिख सकते हैं, जेंडर जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा। अब ज़रा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब देखिए ये स्टूडेंट्स एक ही सेलेक्ट करेगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी आपने रेडियो बटन के साथ खेलना है आपने उन दोनों का नेम सेम रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, ताकि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, हम इसको कंफ्यूज कर लें कि भाई कौन से जेंडर की बात कर रहे हो, कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा क्या इस तरह ये कंसेप्ट नहीं बिल्ड होता, इसके पीछे लॉजिक्स और होते हैं वो आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हमने रेडियोस भी पढ़ लिया। अब जो तीसरा स्टूडेंट्स वो है हमारे पास स्विच। काफ़ी इंतज़ार था मुझे इस स्विच का। अभी मैं उधर आपको लेके चलता हूँ, उधर मैं मज़ीद आपको ये स्विच बताता हूँ लेकिन स्विच से पहले कुछ इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। हाँ, ये चेक्ड एंड डिसेबल्ड आपको तकरीबन हर इनपुट पे पढ़ाया है कि जिस पे चेक्ड लगाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है एंड डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या, पक्का ही। अच्छा ठीक है सर, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मैं कहता हूँ कि आप सपोर्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते जी, आप सपोर्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते भाई, डिसेबल्ड हो गया सपोर्ट्स। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो मोबाइल होगा चेक, क्योंकि मोबाइल तकरीबन हर की हॉबी में आना है। ज़रा मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, चेक करें, बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल है और सपोर्ट्स को आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। ज़रा गौर से देखें, दो प्रॉपर्टीज़ लगाएं, यही प्रॉपर्टी आप रेडियो बटन्स पे भी लगा सकते हैं, चेक्ड एंड डिसेबल्ड की, ठीक हो गया। तो आगे सर, आगे बॉक्स को थोड़ा ओपन करें और आपको बताएं आगे हमारे पास ये जी आप ज़रा चेक करें, सेम कोड है जिस तरह चेक बॉक्स का, सिर्फ एक क्लास एक्स्ट्रा लगाइए, वो ये है फॉर्म स्विच। अच्छा सर, इतना ईजी है? हाँ जी, इतना ही ईजी है। तो क्यों ना सर हम इधर से ये यहाँ से, तो हम सर यहाँ से कोई कॉपी कर लें। हाँ जी, आप अपनी आसानी के लिए कॉपी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने अपना बनाना है आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इधर से कॉपी मारूंगा एंड बुक रीडिंग, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लगाऊंगा कि इज़ लॉगिन। हाँ ठीक है, इज़ लॉगिन।
और ज़रा अब मैं यहाँ पे ज़रा मैं एक HR भी ले लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा फ़र्क भी वाज़ेह हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो अच्छा सर ये क्या मजाक चल रहा है? ये तो आप चेक बॉक्स ही आपने ले लिया। बेटा अभी एक क्लास रहती है ना जो आपको बतानी है, जादू वाली असल क्लास, वो है फॉर्म। जैसे ही लिखेंगे फॉर्म स्विच, अब ज़रा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चेक करें, ये स्विच बन गया। ये चेक करें कितना प्यारा है स्टूडेंट्स। दो एक ही चीज़, बस एक ही क्लास अप्लाई की है हमने चेक बॉक्स पर, तो ये इस तरह का बन गया है। तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी रुकें, अभी एक आपसे प्रॉमिस किया था ना, वो भी तो आपको बताना है। वो था स्टूडेंट्स आपका लेबल। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हमें मिलती है ID बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ लॉगिन। यहाँ पे आपको एक फॉर मिलता है। अब फॉर के अंदर आपने ID देनी है अपने चेक बॉक्स की, जो ऊपर वाली है ना, इसके यानी कि इसकी आपने ID देनी है। तो इसकी ID क्या है आपको नज़र आ रहा है, वो है बेटा लॉगिन। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये क्या मजाक है आप ये क्या मजाक है सर? बेटा ये मजाक नहीं है, आप चेक करें। मैं अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस लॉगिन पे, तो वो फिर भी क्लिकेबल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इधर बुक रीडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, जब तक मैं चेक बॉक्स पे क्लिक ना करूँ वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इधर मैं यहाँ टेक्स्ट पे भी क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली होता है आपकी ID और यहाँ पे लेबल का थोड़ा सा कंसेप्ट है। यानी कि फॉर को आप इसलिए लगाते हैं ताकि आप टेक्स्ट पे भी क्लिक करें तो उसकी अंदर हम ID जिस टेक्स्ट बॉक्स की देंगे उसको वो सेलेक्ट कर लेगा, उस एलिमेंट को वो। ये बेसिकली इनका एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता रहा है। एक और चीज़, आप चाहते हैं कि सर जब मैं बुक रीडिंग को सेलेक्ट करूं तो उसका कलर रेड होना चाहिए ना, ब्लू क्यों होता है? जी हाँ, बूटस्ट्रैप ने बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर नहीं प्रोवाइड किए इस वर्जन में। लेकिन आप यहाँ पे अपनी एक CSS बना सकते हैं, एक्सटर्नल ऐड कर सकते हैं जिस तरह मर्जी जाए। यहाँ पे एक कस्टम चेक बॉक्स कलर, और जब ये हो चेकड तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड जो कलर है वो बेसिकली आपने कर देना है रेड, और साथ में आपने लिखना है इम्पोर्टेंट लाजमी। ये एक छोटी सी लाइन है। अब आप जो आपकी ये क्लास है ना, इसको मैं Ctrl+C मारता हूँ, जहाँ जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर ये काम करेगी। फॉर एग्जांपल के अभी के लिए मैं इस डिसेबल्ड को हटा देता हूँ और इधर मैं पेस्ट करता हूँ। तो क्या सर अब मैं सपोर्ट्स को क्लिक करूँगा तो ये रेड आएगा सर? जी बिल्कुल, ये चेक करें, ये रेड आ रहा है। ये बेसिकली था आपका, यानी कि आप यहाँ पे आप इसका शेडो ख़त्म कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आपने खेलना है। तो आज आपने क्या सीखा? मेरे ख्याल से अगर आप फिंगर टिप्स पे आपने चीज़ें सीखी हैं, आपने सिर्फ 3 क्लासेस सीखी हैं, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म स्विच। ये आपकी 3 क्लासेस हो गई। एंड उसके बाद आपने सीखा है कि जब हम रेडियो बटन्स बनाते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आकर होती है, उसको किस तरह सॉल्व करना है, उन दोनों का नेम सेम रखना है। ठीक हो गया। एंड एक्सटर्नल जो आपने चीज़ सीखी वो ये सीखी कि आप बूटस्ट्रैप के चेक बॉक्स का कलर कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। वो ये छोटा सा आप अपनी क्लास बना के उसके आगे चेक्ड, यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, याद रखना है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट वो कॉलन लगाएं और आगे चेक लिखा है। तो ये बेसिकली आज आपकी क्लास थी। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा।